CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त आप मेरे साथ साधु संतों को देख सकते हैं और मेरे पास एक ही पैम्पलेट देख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र। आप जैसा कि जानते हैं, देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। हिंदू राष्ट्र ये, हिंदू राष्ट्र ये। इससे पहले एक PFI नाम का संगठन था जो कि कहता था कि गजवा-ए हिंद, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाया जाएगा, और सरकार ने उसको समय रहते गजवा हिंद का सपना ना पूरा होने से पहले ही उस संगठन को बंद कर दिया गया। मेरे साथ कुछ साधु है, आइए एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। साधु जी, हिंदू राष्ट्र से क्या, कृपात्री जी महाराज, ये हिंदू राष्ट्र से क्या फायदे होंगे भारत को? क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? पहला आंसर आप समझिए, हीन भावना से जो मुझसे दूर हो गए हों उसका नाम हिंदू है। जो हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हों, हम उनको गले लगाना चाहते हैं। अच्छा। इसमें मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हों, दैट इज़ कॉल्ड हिंदू। जो हीन भावना से दूर हो गए हों हम कहते हैं। हम ये कहते हैं कि भारत में संविधान हो। संविधान मतलब होता है कि संविधान, विधानों से मिलकर बना हुआ। मिलकर नहीं, संविधान। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसके लिए सम हो। यदि आपको 2 बच्चा अलाउड है तो मुझको 2 बच्चा अलाउड है, आपको 20 तो हमको भी। संविधान हो और संविधान का आप पालन कीजिए। APJ कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, ऐसे तमाम लोगों को मैं सम्मान करता हूँ। मुझे वो बात आती है अशफाकुल्ला की, जब फांसी उनको दिया गया तो हमारे एक क्रांतिकारी से रोने लगे। मैंने पूछा क्यों, तुझे डर लग रहा है? तुम मुसलमान होकर रो रहे हो? कहा मुझे इसका डर नहीं लग रहा है, हमारे धर्म में लिखा है कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा, मेरी भारत माँ आज़ाद कैसे होंगी, इस नाते मैं रो रहा हूँ। तो राष्ट्र में भी राम की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करे वो हमारे राम के बराबर हैं, हम उनका समान। हम यहाँ हिंदू मुसलमान बातें कहाँ कर रहे हैं? बात आपने कहा है कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। योगी हो लेकिन आदित्यनाथ हो। आदित्य मतलब सूर्य है, सूर्य जैसा उसके पास प्रकाश हो, सूर्य जैसी क्षमता हो, सूर्य जैसा कैपेसिटी हो। अगर प्रधानमंत्री बनता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप रहना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा, आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ की हर बेटी राधा है, हर बेटी सीता है। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनका लूटे यदि कोई लाज, इनका लूटे यदि कोई लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हम कहाँ करें योगी? इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि योगी ऐसा हो जिसकी कैपेसिटी आदित्य जैसा हो, सूर्य जैसा हो। तो तस्वीर में यहाँ पे सूरज चंद्रमा नजर नहीं आ रहे। इसके अंदर मिल रहा है, बाप की चिता जल रही है और विधानसभा से रो रहा है कि हे मेरे बाप, मैं 25 करोड़ लोगों का जला रहे हैं। दीक्षित परिवार के बुलडोजर चला रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में। ये है क्या सूर्य चंद्रमा? क्या किसकी? एक मिनट, कौन दीक्षित? एक मिनट पढ़िए, कौन दीक्षित? जो दीक्षित, आपको नहीं पता? मुझे पता है, मुझे पता है। दीक्षित परिवार के घर जला दिया गया। मुझे पता है। अभी आप कहेंगे कानपुर के मिश्रा मार दिया गया, अभी आप बोलेंगे उस समय आपको नहीं दिखाई पड़ा जब 3 DSP ब्राह्मण थे और जब मिश्रा की गोली चल रही थी ब्राह्मण के सीने पर, तब आपको नहीं दिखाई पड़ा? गलत था वो पूछिए, तब आप नहीं। ये गलत नहीं है कि अच्छा बताइए, ये बताइए, किसी की जमीन पे आप कब्जा कर लेंगे, 10 बार छोड़ा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कृपया बाहर निकाल दीजिए, शासन का आदेश है। वो जाने में नहीं हुआ है, अनजाने में है। मुख्यमंत्री ने भी क्षमा मांगा है, जो है आपका उप मुख्यमंत्री ने क्षमा मांगा है। हम भी क्षमा प्रार्थी हैं उस बेटी के लिए, दीक्षित के लिए। वो जल गई, मुझे अफसोस है। मेरी बहन है, मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, वो मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ये गलत हुआ है, इसके लोगों पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र के क्या फायदे होंगे भारत देश को? हिंदू राष्ट्र को ऐसा बताइए, हम पैसा खर्च, नुकसान क्या होगा हिंदू राष्ट्र से, ये बताइए। जोगी जी एक मिनट जी, मुसलमानों के यहाँ जो पैसा जाता है, ईदगाह में पैसा जाता, सब जाता है, उनका पैसा तो मुसलमानों में लगे, ईसाई में ईसाई को लगे, जैन माध्यम लगे। हिंदू का पैसा पूरा राष्ट्र चले, हिंदू पैसा से हिंदू लोगों को सहयोग नहीं किया जाए। अरे टैक्स सब भरते हैं। कौन टैक्स भरता है? एक भी दिखाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब टैक्स। एक भी दिखाइए, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म अपने धर्म का पैसा से मुझको टैक्स देते हो, मैं उस दिन सदपना छोड़ दूंगा। अरे जो भी सामान खरीदा जाता है
इसमें टैक्स उसकी बात नहीं, हमारे पैसे से उनको हज कराया जाता है, उनके पैसे से चारधाम नहीं जाते हैं। बहुत सुंदर। हमारे पैसे उनको हाथ दिया जाता है, उनके पैसे हम चारधाम नहीं जाते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। अब उनका पैसा भी समाज में खर्च हो, हमारा पैसा भी समाज में खर्च हो, इस नाते मैं आपसे कहता हूँ कि विधान लागू किया जाए। हिंदू राष्ट्र के और क्या फायदे होंगे? हिंदू राष्ट्र ऐसा एक प्रतीक बन चुका है कि दो धर्मों के बीच द्वेष फैल रहा है। हम फिर आप नहीं समझे, हीन भावना से दूर जो भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, हम उनके लिए राष्ट्र बनना अभी चाहते हैं। हीन भावना भरी पड़ी है क्या देश में? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अभी वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। ये तो मेरा नारा है, आपका नारा नहीं है। देश का नारा है, भारत देश की संस्कृति का नारा है। आपका नारा है भाईचारा, आपका नारा है भाईचारा। हम आपको कहें भाई आप हमको सब खा लो चारा, हम कहें आपको भाई आप खा लो हमारा चारा, आपका ही नारा है। हमारा नारा है भाईचारा, आपका नारा है आप मेरे भाई को हम आपको चारा बना के खा जाएंगे। संविधान में क्या बुराई है? संविधान है। और फिर बात मैं कहता हूँ संविधान हो, संविधान नहीं, संविधान। बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भारत तो हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित? हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको हिंदू मान रहे हैं। जो हिंद भावना से दूर है उनके लिए संविधान हो। मुसलमान हिंदू हो जाएंगे? हिंदू नहीं हो, हीन भावना से अगर दूर हो हम गले लगाते हैं। हीन भावना दूर हम गले लगाते हैं। हम उनके यहाँ रोटी खाएं, मेरे यहाँ रोटी खाएं, वंदे मातरम बोलें, राष्ट्रगान को गुणगान करें। गाय के साथ, गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता है। दैट इज एंड।